नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लालू परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ये संयोग ही है कि सरकार बदलते ही लालू तेजस्वी मुसीबत में फंस गए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की। सुबह करीब 11 बजे से रात करीब 9 बजे तक ये पूछताछ चली। 10 घंटे में 70 से ज्यादा सवाल पूछे गए। तो वहीं आज बारी तेजस्वी यादव की आई। 12 अफसरों की टीम ने तेजस्वी के लिए 60 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी थी, जिसे देखते ही तेजस्वी परेशान हो गए। तेजस्वी ईडी दफ्तर के अंदर रहे तो बाहर सुबह से ही समर्थकों ने नारेबाजी की। कुल मिलाकर आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम रहा। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला लालू परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? कितनी बड़ी मुसीबत है? ये सारा खानदान जेल के अंदर जाने की तैयारी में है। ईडी के पास सबूत है, साक्ष्य है, और सबसे बड़ी चीज कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब न लालू के पास है न तेजस्वी के पास जी। क्या है इनके पास? इनके पास अकड़ है। लोग चले गए वहां पे। मैं सुन रहा था, ये मनोज झा जो अपने आप को तेजस्वी का राजनीतिक गुरु कहता है कि उसी के इशारे पर नाचते हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहा है कि देखिए अभी उनकी सरकार है, आपको जो मना है आप कर लीजिए, लेकिन ये याद रखिए जब ये सत्ता का पहिया घूमेगा, जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले आदमी आप ही होंगे जेल जाने वाले। ये प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दे रहा है। ये बोले ना कि ये प्रधानमंत्री मोदी को कह रहा है कि जेल में डाल देंगे, अमित शाह को जेल में डाल देंगे। पत्रकार ने पूछा कि ईडी सवाल बोले, बोले ईडी मत कहो, बीजेपी कहो, मोदी जी कहो, अमित शाह जी कहो। मतलब उधर जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं फिर उससे क्या कहें? भाई वो तो उसको जवाब देना चाहिए। लोगों को भ्रमित करोगे तुम। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आप धमका रहे हो सीधे सीधे। भाई ये धमकाने से क्या फायदा होगा? ये बकवास। अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको टारगेट। भाई ये केस कब आया? ये केस कब शुरू हुआ? ये केस शुरू हुआ जब लालू यादव रेल मंत्री थे और 2009 के बाद ये सारी चीजें आई। ये केस दर्ज हुआ है यूपीए के दौरान। यूपीए के दौरान ये केस दर्ज हुआ है। और जब सीबीआई ने इसमें केस वगैरह दर्ज किया तो लोग बताते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो जीवनी लिखी हुई कि कैसे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसमें जिक्र है कि लालू यादव ने फोन किया मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह चुपचाप सुनते रहे कि क्या तमाशा कर रहे हो तुम लोग, हाँ सबको। मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री न वो कुछ चपरासी हो गए। इस तरीके से लालू यादव ने फोन किया था। उस समय तो कुछ नहीं कर पाए, अभी कैसे? दूसरी चीज, ये जो विधवा विलाप ये लोग कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भाई हमारा प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई लालू यादव कन्विक्टेड व्यक्ति हैं, इनकी जगह जेल के अंदर है। दूसरी चीज, ये यही सारे लोग तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट तक गए कि ईडी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने आपके एप्लीकेशन को, अर्जी को ऐसे डस्टबिन में डाल दिया कि चोरी किए हो, घोटाला किए हो, तुमने लूटा है देश को, तो कानून को तो फेस करना पड़ेगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि जबरदस्ती किया जा रहा है, जाओ कोर्ट। गए तो थे, राहत नहीं मिली। अब मजेदार हिस्से पे आते हैं। लालू यादव को बुलाया कर, कितना भाषण दे रहे थे, देश का प्रधानमंत्री तय करेंगे, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। थरथराटिस पकड़ लिया था ईडी के सामने जब पूछा जा रहा था प्रॉपर्टीज के बारे में, घर के बारे में, कितने लोगों से आपने, आप बताइए क्या। मैं तो
मैं हैरान हूं उस तरह के पत्रकारों से, उस तरह के लीडर्स से। समाजवादी न्याय यात्रा निकल रहा है। हम तो गरीब गुरबों का हम लीडर हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 4th ग्रेड एम्प्लॉय, कोई चपरासी बनना चाह रहा था, कोई लाइंसमैन बनना चाह रहा था, छोटी छोटी नौकरियों के लिए, जिसके पास घूस में देने के लिए पैसे नहीं थे, इन लोगों ने जमीन लिखवा ली। और ये भी सुनिए, बड़े बनते हैं, नेता बनेंगे ये लोग, कल्याण करेंगे, देश की डेमोक्रेसी बचाएंगे। ये सब इतने टुच्चे किस्म के लोग निकले, किसी से 2 कट्ठा, किसी से 3 कट्ठा जमीन लिखवा रहे गरीब लोगों से। अरे अंतरात्मा मर गई है लोगों की। अजीब कहानी है। और ये बातें गलत है, कोर्ट में जाइए, जवाब दीजिए। तो लालू यादव तो जवाब नहीं दे पाए। आज बेटे की बारी थी, तो तेजस्वी यादव के पास पेट डिफेंस है। मतलब वो हर सवाल का जवाब एक ही देते हैं। क्या देते हैं? 2009 के पहले की कहानी है, उसमें मैं नाबालिग था, छोटा बच्चा था, मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे कुछ नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, ये बड़ा खतरनाक हो रहा है। तेजस्वी यादव के इसी बयान पे लालू यादव को इसमें सजा हो जाएगी, रबड़ी देवी को सजा हो जाएगी। मतलब तेजस्वी ने लालू को फंसा दिया, लालू और मां को भी फंसाएगा। बाकी सब भी तो, ये हेमा यादव और ये सब जिसके पास पैसे, देखिए ईडी सीबीआई के पास ये सबूत है, और ये क्या कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। भाई आप कोई 4-4.5 लाख रुपए में आपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीद लिया, बताइए 4.5 लाख रुपए का, और उसको करोड़ों में बेच दिया जाता है। और माता जी जो है, रबड़ी यादव जो है, पैसा ट्रांसफर कर देती है तेजस्वी यादव को। भाई आपके अकाउंट में पैसा आया, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं, इसका जवाब नहीं देगा, तब इनको डेमोक्रेसी और पता नहीं फासिज्म याद आ जाएगा। ईडी सीबीआई, पैसे आए तो आपका नाम घूस लेने वालों में नहीं है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का नाम बेनिफिशरीज में है। मतलब कोई पाप हुआ, कोई घोटाला हुआ, कहीं घूस लिया गया, कोई कांड किया गया, उसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको हुआ? बैंक में डाका डाला कुछ लोगों ने, डाका डालने के बाद पैसे किसको दिए गए? वो लोग आपस में ही रख लिए या किसी और को दिया गया? और जो किसी और को दिया गया तो इसका मतलब है वही तो मास्टरमाइंड है। और आप कह रहे हो कि मैं तो बच्चा था, तो मतलब ये कि मुझे छोड़ दो, मेरे माँ बाप को जेल में डाल दो, यही आर्गुमेंट है ये। और इसलिए आज बहुत टफ सवाल सब निकल गया। और कहां ये लोग कह रहे थे, क्या कभी खेला होना बाकी है? खुद तेजस्वी कह रहे थे अभी खेला होना बाकी हो गया खेला। आज तो नारे भी लग रहे थे कि बिहार का सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा। हाँ, नारेबाजी वो सब में कोई दिक्कत है, नारे लगाइए। देश का पीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, नारा लगाइए, कोई इसमें डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर चोरी किया है तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और खेला हो गया बेचारा, वो राहुल गांधी वो पूर्णिया में टटवा रहा अकेले है, कोई नहीं गया स्वागत के लिए बेचारा। मैंने इतना तैयारी वारी करके आया। लेकिन राहुल ने नीतीश को लेकर एक बयान दिया है कि दबाव में चले गए नीतीश बाबू। अरे भाई दबाव था तो आपने सहारा क्यों नहीं दिया? आपको सहारा देना चाहिए था ना। आप तो कहते हो कि हम तो झुकने वाले नहीं हैं। वो कौन सा हीरो है, अल्लू राजा, वो आप बन रहे हो भाई, हम तो झुकेंगे नहीं। तो दबाव में झुकने वाले, और आप ये कह रहे हो भाई यूटर्न लेने वाले। मैंने सुना बड़ा आप मजाक उड़ा रहे थे, चुटकुले भी सुना रहे थे आप, हैं? वेरी नाइस। और आपको इस बात का शर्म तक नहीं है कि 2 दिन पहले तक आप इसको संयोजक बना रहे थे जी। आप ये कह रहे थे कि नीतीश तो कभी अकेले हो ही नहीं सकते, हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते, हमारा जो है 7 जन्म का रिश्ता है, हम लोग सब समाजवादी हैं, हम लोग को छोड़ के वो कहीं नहीं जाएंगे। तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है। ये अजीबोगरीब व्यक्ति हैं नीतीश कुमार, खुद भी पलटी मारते हैं, पूरे संसार को भी पलटी मरवा देते हैं।
कांग्रेस को भी पलटी मारना पड़ता है, बीजेपी को भी मारना पड़ता है। सारे लोग जो है राजनीति जो है पाटलिपुत्र की जो है वो पलटी राजनीति जो है वो हो गई है। तो खैर अभी इस केस में इसकी गंभीरता से इनको लेना चाहिए जी। और जैसे भागा भागा फिर रहा है वो झारखंड का सीएम, उसके भी जेल जाने का समय आ गया है। इस केस में जो साक्ष्य हैं, जो सबूत है, अब नई बात आज आ गई। ईडी ने कहा कि रबड़ी देवी के यहाँ जो गौशाला में जो काम करता था वो भी किसी अभ्यर्थी से मैंने नौकरी मांगने के लिए आया था, उससे भी जमीन लिखवा लिया था। मैंने गौशाला में गोबर उठाने वाला, गौशाला साफ करने वाला, उसके नाम से जमीन आपने ट्रांसफर करवा लिया और बाद में फिर वो जमीन जो है वो हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया। अरे गजब, आपने देश को क्या समझ रखा है? जो मनाएगा वो करेंगे और समाजवादी भी कहेंगे, हैं? गरीब गुरबा को अधिकार दिलाने वाला नेता कहेंगे। तो ये सब खत्म हो गया। टाइम इज अप। प्रधानमंत्री ने कहा देश के दो सबसे बड़े दुश्मन परिवारवाद और भ्रष्टाचार, और लालू यादव के केस में ये दोनों ही बीमारी जो है बहुत ही हाई स्तर पे है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक के बीच लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी जबरदस्त एक्शन मोड में इन दिनों नजर आ रही है। कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की, तो आज तेजस्वी यादव को ईडी के अधिकारियों का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा अगला नंबर किसका आएगा। पर एक बात तो साफ है, घोटाले में पूरा का पूरा लालू परिवार फंस चुका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।